आज की वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं और उनको पैसा मिलता है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और बहुत ही बारीक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और अभी भी समय है, अगर इन चीज़ों को आप सीरियसली ले लोगे तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारी कंडीशंस बदल चुकी हैं। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI से जुड़ी A to Z सभी अपडेट्स, उसके अलावा वीडियो क्लासेस, एग्जामिनेशन की तैयारी, सब कुछ आप कर सकते हैं। वैकेंसीज की जानकारी, सब कुछ ITI स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी सारी ज़रूरत पूरी होती है। साथ ही अगर आप अपने पॉकेट में, अपने मोबाइल फ़ोन में अपना क्लासरूम चाहते हैं कि आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग सारी पढ़ाई आपके मोबाइल फ़ोन में हो जाए। आप घर पर बैठे हो, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन लगाया आपने, मतलब सुविधाजनक तरीके से यूँ कहा जाए तो आपकी क्लासरूम आपके पॉकेट में, आपके मोबाइल फ़ोन में पॉसिबल है। ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वेल क्वालिफ़ाइड टीचर्स द्वारा अच्छी खासी जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं इस लेटर की। लेटर जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। आपको पता है ITI के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, अन्य कोर्सेज भी हैं बहुत सारे जहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन होता है। स्पेशली मैं बता दूं कि ये जो लेटर है, पहले क्लियर कर देता हूं मैं, ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, किसी भी जिले में ITI कर रहे हैं या फिर अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये आप पर लागू होने वाला है। इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं लेटर में, सारा मैंने हाईलाइट कर रखा है। वन बाई वन थोड़ा समय दे लीजिए, 5 मिनट, जिससे आप सब कुछ समझ पाओगे। पहली चीज कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बता रहा है सब ऐसे सभी पाठ्यक्रम में परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप फेल वगैरह हो गए तो उस केस में तो स्कॉलरशिप वैसे भी सेकेंड ईयर में, इसीलिए ITI में जिनकी बैक वगैरह होती है सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा इस बार। उसके अलावा देखिए, यदि छात्र अध्ययन वर्ष के दौरान, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हो और उस समय आपको छात्रवृत्ति मिली, मान लेते हैं आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और आपको स्कॉलरशिप मिला और आपने छोड़ दी। आपने क्या किया, सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दिया, आपने परीक्षा ही छोड़ दी, यानी वो कोर्स छोड़ दिया आपने। आपका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया अपना कोर्स। तो ऐसे केस में जो स्कॉलरशिप है वो आपको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली नया लेटर जारी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, आपने, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और आपने जो भी कोर्स किया, ITI एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए या फिर कोई और भी कोर्स कर रहे हैं आप, आपने कोर्स पूरा नहीं किया, शुरू में एडमिशन लिया, 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद फॉर्म वगैरह आपने अप्लाई किया, आपने छोड़ दिया, आपको पैसा मिला। यह पैसा आपको क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हो ना, छोड़ दिया जाता है। तो छात्र को छात्रवृत्ति की जो धनराशि है जो प्रदान नहीं की जानी है, अगर वो मिलती है तो आपको वापस करनी होगी। पहला परिवर्तन है काफी बड़ा यहाँ पर। और उसके बाद, और ऐसा भी है कि मान लीजिए आपने परीक्षा में बैठा और सब कुछ जीरो जीरो रहा, सभी सब्जेक्ट में आप जीरो नंबर पाते हो, उस केस में भी यह सुविधा मान्य नहीं है। आपको जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट यहाँ पर, अगर आपको पैसा मिला है, ठीक है, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि वापस करना होगा। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पर है कि शैक्षणिक भत्ता या निःशुल्क प्रतिपूर्ति, जो भी स्कॉलरशिप का आपका पैसा है, वो पाठ्यक्रम को आप अगर अधूरा छोड़ देते हो, मान लो फर्स्ट ईयर में आपने BA में एडमिशन करा लिया, फर्स्ट ईयर में आपने BA में एडमिशन करा लिया, फिर छोड़ के, फर्स्ट ईयर छोड़ के अगले साल आप क्या कर रहे हो, अगले साल आप नए नए कोर्स में एडमिशन करा ले रहे हो, ठीक है। मान लिया आपने पिछले साल BA कर रहे थे और इस साल आपने ITI में एडमिशन करा लिया, फिर अब BA पूरा नहीं किया, तो ऐसे में ITI के फर्स्ट ईयर में आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और साथ ही सेकेंड ईयर में मिले उसके लिए आपको अपने गार्जियन से शपथ पत्र वगैरह एफिडेविट बनवा कर देंगे, तब सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष में यानी ITI सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये मिलने की संभावना बनेगी। ध्यान से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आपने 2024 में एडमिशन लिया किसी भी कोर्स में, अब 2024 में उस कोर्स को आपने कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया। 2025 में आपने नई जगह एडमिशन ले लिया, नए कोर्स में, या वही सेम कोर्स में ही हो सकता है, नई जगह नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो जहां आपने 2025 में एडमिशन लिया वहां आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके अलावा आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट, माता पिता, इस बार आपको पता ही होगा कि विद्यार्थी को क्या करना है, अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम से नहीं लगवाना है, ठीक है। किसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, माता के नाम से लगेगा, पिता के नाम से, या फिर पति जो भी है उनका ही लगेगा। और जिसके केस में माता पिता दोनों ही नहीं है जीवित, या फिर पति के मामले में हो सकता हो कि नहीं जीवित हो, तो ऐसे में उनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्च देख रहा होगा व्यक्ति, जो संरक्षक होगा, जो गार्जियन होंगे, उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है और अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा दिया है,
ठीक है, लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, उसको संशोधन करना होगा। अगर आप उसको संशोधन यानी करेक्शन नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। कब बदला जाएगा उसके लिए नीचे डेट दिया हुआ है कि ऐसे सभी छात्र जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा के स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है, ऐसे आवेदन को 5 फरवरी से 10 फरवरी के लिए दोबारा ओपन किया जाएगा और आपको यहाँ पर बदलना होगा। यहाँ पर किसका आय प्रमाण पत्र लगाना होगा? माता पिता या अभिभावक जिसका भी आपने बनवाया है। नहीं बनवाया है तो अभी भी बनवा लीजिए, इसीलिए मैंने कहा है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी आप बनवा सकते हो, माता के नाम से, पिता के नाम से या अपने अभिभावक के नाम से, और उसको 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच अपडेट कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, अपना लगा के फॉर्म फॉरवर्ड किया तो, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका प्रिंट आउट दोबारा अपडेट करने के बाद फिर से प्रिंट आउट आपको अपने कॉलेज पर जमा करना होगा, तब ये फॉरवर्ड होगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर किसी न किसी पॉइंट में आपका भी इसमें काम की अपडेट होगी। कैसे? पहली चीज तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप पास होना जरूरी है, अगर आप पूरा छोड़ देते हो, जीरो रहते हो, ऐसे केस में भी आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि एक कॉलेज में एडमिशन आपने लिया इस साल, फिर आपने वहाँ पढ़ाई नहीं की, छोड़ दिया, अगले साल कहीं और एडमिशन ले लिया, उस केस में भी वहाँ पर जहाँ नई जगह एडमिशन लोगे वहाँ फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। माता पिता का आय वगैरह अपडेट जरूर कराना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो वो देखो सस्पेक्ट में चला जाएगा, जिले से जो है यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, लिखा है ना, जिले से निरस्त कर दिया जाएगा, और वो फरवरी में 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच इसको संशोधन करना है। तो जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबको बता दीजिए कि भाई अपना आय पिता के नाम से या माता के नाम से या गार्जियन के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखें, क्योंकि अभी समय है। बाद में क्या होगा कि आपको पता नहीं चलता, लास्ट में जब 5 दिन के लिए ओपन होगा ना, उस 5 दिन में आप सोचोगे अब क्या करूं, फिर वो छूट जाएगा, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है ना कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। ये अपडेट थी यूपी में पढ़ाई करने वाले सभी कोर्सेज के लिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप में आवेदन किए हैं, वो ITI कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारे अपडेट्स आप पर लागू होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ITI से जुड़ी सभी अपडेट्स, ITI एग्जामिनेशन की तैयारी, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो आप लोग भी अगर ITI स्टूडेंट हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को जरूर बताएं कि वो भी जुड़ सकें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे अक्सर लेट जुड़ते हैं, उनको धीरे धीरे पता चलता है, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो एग्जाम से। उसके अलावा ITI के दौरान जो कुछ भी हो रहा हो, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो, स्कॉलरशिप के अपडेट हो, एग्जामिनेशन के अपडेट हो, सेशनल अटेंडेंस, फीस, A to Z कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। समय समय पर सभी नोटिस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार क्या होता है आप कॉलेज से संपर्क में नहीं रह पाते हो, तो आपका कोई जरूरी काम नहीं छूटेगा अगर आप ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो सब अपडेट आपको मिलता रहेगा। कई बार वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। आप भी जुड़ जाइए। जभी क्या होता है कि आपने यूट्यूब नहीं कई दिनों से ओपन किया, लेकिन टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वहाँ पर भी हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो लेटर है, इसको सीरियसली लीजिएगा आप लोग, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है बच्चों का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।